नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्थिर बुद्धि की पहचान कैसे करें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जब इंसान कर्मयोग का पालन करता है, तो धीरे-धीरे उसका मन मोह, डर और भ्रम से मुक्त होने लगता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल है, जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तब क्या होता है? क्या वही योग की अंतिम अवस्था है? और अगर कोई व्यक्ति सच में स्थिर बुद्धि वाला बन जाए, तो उसकी पहचान क्या होगी? आज श्री कृष्ण इसी रहस्य को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं और अर्जुन भी एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो हर साधक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। श्लोक: श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सथास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगमवापस्यसि। अर्थ: जब हमारी बुद्धि सुनी सुनाई बातों और भ्रम से विचलित होना छोड़ देगी और आत्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम वास्तविक योग को प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण यहाँ क्या समझा रहे हैं? दोस्तों, जीवन में हमें हर दिन अलग अलग लोगों की अलग अलग सलाह मिलती है। कोई कहता है यही रास्ता सही है, कोई कहता है नहीं, दूसरा रास्ता अपनाओ। अगर हमारा मन हर आवाज के पीछे भागता रहेगा, तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुद्धि सत्य में स्थिर हो जाती है, तब बाहरी शोर अंदर की शांति को नहीं हिला पाता। यही योग की असली शुरुआत है। मान लीजिए तेज हवा चल रही है। अगर दीपक खुली जगह पर रखा हो, तो उसकी लो बार बार डगमगाएगी। लेकिन अगर वही दीपक किसी सुरक्षित स्थान पर हो, तो आंधी में भी उसकी लो शांत रहती है। हमारी बुद्धि भी ऐसी ही है। जब वह इच्छाओं, डर और दूसरों की राय से हिलती रहती है, तो जीवन में अस्थिरता आती है। लेकिन जब वह सत्य में टिक जाती है, तब परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर मन नहीं डगमगाता। अब अर्जुन ने जो श्री कृष्ण से सवाल किया, उसको जानिए। श्लोक: स्थित प्रज्ञस्या का भाषा समाधि सतस्या केशव स्थित धी किम प्रभाषोत किमसित व्रजत किम। अर्थ: अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो गई है, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है और जीवन में उसका आचरण कैसा होता है? अर्जुन ने यह प्रश्न क्यों पूछा? दोस्तों, अर्जुन केवल ज्ञान नहीं सुनना चाहते थे, वह उसे जीवन में पहचानना भी चाहते थे। क्योंकि अगर हमें मंजिल की पहचान ही ना हो, तो हम कैसे जानेंगे कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? यही कारण है कि अर्जुन जब श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण पूछते हैं, और यहीं से भगवत गीता का एक अत्यंत प्रेरणादायक भाग शुरू होता है। दोस्तों, योग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। योग वह अवस्था है, यहाँ हमारी बुद्धि सत्य में स्थिर हो जाती है। और जब बुद्धि स्थिर होती है, तब जीवन के निर्णय डर, लालच और भ्रम से नहीं, बल्कि विवेक से लिए जाते हैं। सही कर्मयोग का वास्तविक उद्देश्य यही है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, अर्जुन का प्रश्न तो आपने सुन ही लिया, लेकिन अब श्री कृष्ण इसका क्या उत्तर देंगे, ये हम अब अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलें। राधे राधे।